Hello everyone, welcome to chemistry class. And as you all know that in last video I have discussed applications of equilibrium constant. Now अब हम डिस्कस करेंगे कि what are the factors which affect equilibrium और equilibria, कौन कौन से वो factors हैं जो equilibrium को affect करते हैं. So for the qualitative prediction about the change in any of the factor or condition on equilibrium, we will use ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. एक प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल. इसके बेस पे हम डिफरेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं और डेफिनेशन इज ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट change in any of the factors that determines the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counteract the effect of the change. मतलब इक्विलिब्रियम में कोई भी कंडीशन है उसको हम चेंज कर रहे हैं, कोई भी फैक्टर हम चेंज कर रहे हैं, लाइक टेम्परेचर चेंज कर दें, इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें, या कंसंट्रेशन इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर दें, प्रेशर इंक्रीज़ डिक्रीज़ या वॉल्यूम इंक्रीज़ डिक्रीज़, कोई भी कंडीशन को हम अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिसमें जो चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं उसको बढ़ा देगा और जो चीज़ बढ़ रही है उसको रिड्यूस कर देगा. मतलब काउंटर इफेक्ट इसका होगा. एंड दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया. अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज. मतलब अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में तो क्या किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा. So first is effect of concentration change. When the equilibrium is disturbed or changed by addition or removal of any reactant or product, then the equilibrium shifts in the direction to counteract the effect of change in concentration of reactant or product. मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. सपोज हम किसी भी रिएक्टेंट को इंक्रीज़ कर दें, लाइक दो रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन, मे बी हम हाइड्रोजन को या आयोडीन को इंक्रीज़ कर दें इसके कंसंट्रेशन को, तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, वो आगे को मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. बट अगर इन केस हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, HI को बढ़ा दें, तो क्या होगा. एंड इफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वो किधर जाएगा. अगर इधर ये इंक्रीज कर रहे हैं इट मीन्स वो बैकवर्ड जाएगा. इन शॉर्ट यू कैन से कि रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा. अगर प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. सो इफ कंसंट्रेशन ऑफ वन और ऑल रिएक्टेंट्स, एक या सारे, is increased, तो equilibrium will shift in the forward direction. That is more products are formed. अगर हम ये बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का मतलब है प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनने लगेंगे, और अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं बैकवर्ड जाने का मतलब है फिर रिएक्टेंट्स ज़्यादा बनेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट वाला है वो वापस बैक होने लगेगा, रिएक्टेंट्स में वो टूटने लगेगा. ठीक है. If the concentration of one or all products is increased, equilibrium shift in the backward direction. That is, more reactants are formed. Now second effect है effect of temperature change. मतलब कोई रिएक्शन है उसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या मूव करेगा. सो इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम is increased, equilibrium will shift in the direction of endothermic reaction. मतलब अगर हम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में है और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होने लगेगा जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस डायरेक्शन में मूव करेगा. एंड ऑल्टरनेटिवली डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट. अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो तब कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम.
सो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, तो कम करेंगे टेम्परेचर तो रिएक्शन उधर मूव करेगा जहाँ पे हीट निकल रही है, और टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो लाइक दिस इज द एग्जांपल, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म NH3। NH3 का बनना इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एरो है इधर। एक्सोथर्मिक यानी अमोनिया का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंड जो डेल्टा H की वैल्यू होगी, एंथैल्पी होगी, वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव होती है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, क्योंकि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, यानी अमोनिया अगर ये वापस अपने रिएक्टेंट्स में टूट रहा है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में टूट रहा है, देन उस केस में रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक लेफ्ट साइड, एक्सोथर्मिक राइट साइड। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर इस रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम रिएक्शन में यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैक जाएगा, क्योंकि उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो बैकवर्ड चला जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिधर हीट इवॉल्व हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में या एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इससे हमें पता लग सकता है कि कोई भी रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या फिर वो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर की इंक्रीज या डिक्रीज से क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सो इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम will shift the equilibrium in the direction in which pressure is reduced, that is where number of gaseous moles are lesser, means जिधर कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के, प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो फॉर दिस एग्जांपल N2 reacts with 3H2 gives 2NH3। reactant side there are 4 moles, 3 and 1, 4 moles, एंड प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स हैं। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में तो नंबर ऑफ मोल्स इधर लेस हैं, मींस जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, मींस मोर नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म। सो इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड रिएक्शन, मोर अमोनिया इज फॉर्म, बट डिक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। मतलब अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज रिएक्टेंट साइड में मोल्स जो गैसेस मोल्स हैं वो लार्ज हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, एंड एज यू ऑल नो प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, मीन्स अगर इंक्रीज इन प्रेशर की बात हम करेंगे तो वहाँ पे डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रेशर की बात करेंगे तो इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, सो इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज द वॉल्यूम, दिस इज द फैक्ट। सो इंक्रीज द वॉल्यूम दैट इज डिक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, एंड डिक्रीज द वॉल्यूम विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। डिक्रीज द वॉल्यूम मीन्स प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहाँ पे कम नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, बट जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, यानी इक्विलिब्रियम में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब जिस तेज़ी से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसी तेज़ी से रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं, तो जब कैटलिस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो काम करेगा वही काम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी करेगा, यानी
वो रिजल्टेंट उसका कोई इफेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे. सो कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. इट इज़ बिकॉज कैटलिस्ट फेवर्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वली. दोनों को ही इक्वली फेवर करेगा. दैट्स वाई उसका एज होल कोई इफेक्ट नहीं होगा. नाउ लास्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. मतलब कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम है, उसमें जब हम कोई इनर्ट गैस ऐड करते हैं देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रिया. सो इसके लिए दो कंडीशंस हैं. एक तो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड है एट कांस्टेंट प्रेशर. तो पहले देख लेते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है देन क्या होगा. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड टू इक्विलिब्रियम सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब जो भी सिस्टम, जो भी गैसेस भरी हुई हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम में, उनका वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर रखा है, जितना था उतना ही है. सो अगर हम उसमें गैस कोई ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ प्रेशर पड़ेगा. सो टोटल प्रेशर विल इंक्रीज. प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बट जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन है दैट विल रिमेन सेम. सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल नॉट चेंज. जब कंसंट्रेशन ही नहीं चेंज होगा सो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं देन. बट अगर वॉल्यूम की जगह पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं देन व्हाट विल हैपन. सो एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड टू इक्विलिब्रियम सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम विल इंक्रीज. मतलब अगर जो भी सिस्टम है इक्विलिब्रियम का, प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया हमने, तो उस केस में हम कोई इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. सो वॉल्यूम विल इंक्रीज, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज. तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं. एज आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया है कि जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द वॉल्यूम विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लाइक प्रेशर में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, कोई इनर्ट गैस ऐड करते हैं, कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो इक्विलिब्रिया पे क्या इफ़ेक्ट होगा. ठीक है. सो ये सारा जो टॉपिक्स थे वो ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड थे. ठीक है. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू वेरी मच.